स्टार्ट करते। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना एक स्क्रीन बनाता हूँ, लेट्स से उसका नाम बनाता हूँ स्क्रीन, डेटा स्क्रीन, या फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स स्क्रीन। ओ प्रोवाइडर है, तो ये प्रोवाइडर फाइल, प्रोवाइडर डॉट डार्ट, ये एक मैंने प्रोवाइडर बना दिया स्टूडेंट्स का। सेम एज इट इज़ व्यू में गया, एक स्क्रीन बना दी स्टूडेंट्स स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके हो गया। इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, स्टेटलेस एंटर, स्टूडेंट्स स्क्रीन, परफेक्ट। यहाँ पे गया, मैं नीचे गया, इसको बंद कर दिया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कहा भाई स्कैफोल्ड बॉडी एंड डन। ओके, उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया। अब मैं क्या गया अपने मेन मेथड में, मैंने वहाँ पे अभी के लिए कर दी स्टूडेंट स्क्रीन को कॉल। सही है, प्रोवाइडर को रजिस्टर कर देता हूँ ताकि भाई मुझे इशू भूल ना जाऊँ मैं। मैंने कहा स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने ना एक गलती की है, प्रोवाइडर के अंदर कुछ भी नहीं बनाया। एक क्लास बनाई जिसका नाम था स्टूडेंट प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर, बंद किया। यहाँ पे गया, मैंने कहा स्टूडेंट स्क्रीन ओ प्रोवाइडर, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स के नाम दिखाता हूँ, अरहम, अली, मुकद्दर, ज़ैनब, सारे स्टूडेंट्स के नाम लिस्ट में दिखाऊँ, ग्रिड में मेरी मर्ज़ी। मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ लिस्ट व्यू, जो ग्रिड व्यू, ठीक है। मैंने मान लो ग्रिड व्यू यूज़ किया, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर स्लाइवर ऐप विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, और इसको मैंने कहा कि भाई काउंट कर दो एक रो में 5, सही है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके यूज़ करो कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स रिटर्न कंटेनर, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा आइटम काउंट लेट्स से 10, और सेंटर में क्या करो, यहाँ पे ना चाइल्ड में ले लो टेक्स्ट में लिख दो अरहम एंड सेव करो। 10 दफ़ा अरहम आ गए एक्सपेक्टेड। कलर दिखाता हूँ, कलर्स डॉट रेड कलर नहीं अच्छा, मैं इसको करता हूँ लेट्स से कलर्स डॉट लेट्स से कोई ब्राउन, आई थिंक इट लुक्स बेटर। ब्राउन का मैं कोई शेड यूज़ करता हूँ हल्का सा, ये लाइक दिस वन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक स्पेसिंग डालता हूँ, स्पेसिंग 10, मेन एक्सिस स्पेसिंग 10, चलो ओके। अब अरहम को सेंटर करता हूँ, यहाँ पे गया, अरहम को रैप के एक विजिट के अंदर, सेंटर विजिट के अंदर, यहाँ पे क्या किया, स्टाइल दिया, टेक्स्ट स्टाइल के बाद मैंने इसको दिया कलर्स डॉट, इसको कर दिया लेट्स से ग्रे। उसके बाद इसको मैंने बड़ा कर दिया फ़ॉन्ट साइज़ 100 सेव, एंड बहुत बड़ा हो गया 100, मैंने इसको कर दिया लेट्स से 50 सेव, ये आ गया, सही है। इसको मैं फ़ॉन्ट वेट भी दे देता हूँ ताकि ना हम प्रॉपर काम करें। फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। उसके बाद मैंने इसको ग्रे को ना थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने डार्क ग्रे यूज़ कर लिया, परफेक्ट कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ, कस्टम भी बनाता हूँ। लेट्स से अब मैंने ये पहले अपना कोड डिज़ाइन कर लिया, अब कस्टम विजिट बनाना आसान है। कस्टम विजिट किसकी होगी, इस पूरे कार्ड की, क्योंकि कार्ड रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट तो है बट कार्ड भी तो रिपीट हो रहा है ना। ये पूरा कार्ड एक, देखो कस्टम विजिट किसकी बनानी है, इसका सिंपल तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें सेम क्या है। देखो एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, ये चारों कार्ड सेम है, ये 10 के 10 कार्ड सेम है। इसका मतलब तुमने एक कार्ड बनाना है, वो सारे के सारे कस्टम हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया अपने कंपोनेंट्स में,
कंपोनेंट्स में जाके मैंने ना एक बना दिया लेट्स से कार्ड विजिट, उसका नाम रख दिया कार्ड विजिट या कस्टम कार्ड विजिट, कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्ज़ी, मैंने कार्ड विजिट रख दी। ठीक है, यहाँ पे आके इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, उसके बाद एक स्टेटलेस विजिट, उसका नाम रख दिया कार्ड विजिट। अब मैं क्या किया, अपने कोड पे गया, यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कट कर दिया और वहाँ पे जाके इसके आगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही जो हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, कार्ड विजिट को कॉल कर दिया, सेम टू सेम। सही है। अब कस्टम विजिट और इसमें एक डिफरेंस है यहाँ पे ना कितना ज़्यादा ब्लू आ रहा है, मैंने इससे पहले कौंस लगा दी, इससे पहले भी कौंस लगा दिया कि ब्लू ख़त्म हो जाए। कस्टम विजिट के अंदर गया, यहाँ पे इससे पहले भी क्या कहते हैं कौंस लगा दिया। सही है। अब यहाँ पे हमारा नेम है वो सब में चेंज होगा, तो मैंने पैरामीटर बना लिया फाइनल नेम, यहाँ पे आके कह दिया दिस डॉट नेम, कोई रॉकेट नहीं है। यहाँ पे गया, अब मैंने वहाँ पे रिक्वायर्ड करता हूँ ताकि एरर दे, वरना एरर ही नहीं आ रहा कि भाई ये रिक्वायर्ड है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लो, किस कर्ली ब्रेसेस यूज़ ना करो ना। फिर अगर तुमने ऑप्शनल करना है ना इसे, तो तुम ये हटाओ, ये भी हटाओ, इसको इस तरह से रखो, ऑप्शनल है। देखो एरर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, वो कह रहा है भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब मैंने नाम तो लेना ही लेना है, हर कार्ड के अंदर नाम तो कंपलसरी है ना, तो नाम तो एक कंपलसरी पार्ट है। मैंने यहाँ पे गया, मैंने लिख दिया नेम और हम लेट्स से, सही है। कहाँ गया, इसको बंद किया, दोबारा रन करता। इधर तो कोई इशू, इधर तो कोई भी मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, पहले हम कर चुके हैं, कस्टम विजिट बना ली, उसके बाद उधर इसको पास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट नेम की जगह अरहम की जगह पे क्या लिखना है, नेम, जो वेरिएबल है नेम, ये ठीक है। अब नेम डॉट, अब नेम पे एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक देखो यहाँ पे नेम पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे शुरू में कौंस लगा, कह रहा ये हटा दो, हटा दी, यहाँ पे शुरू में कौंस लगा दिया एरर से ख़त्म करने के लिए। इधर तो कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। हमने क्या किया, कस्टम विजिट भी एक बना दी और हमने क्या किया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इन सारे नाम को पहले तो चेंज करते हैं, अरहम, अली, जो भी जितने भी नेम है, अब उसको मैं करता हूँ किससे, प्रोवाइडर से। सही है। अब लॉजिकल काम शुरू हो गया, मतलब हमने एक डिज़ाइन बनाया, कस्टम विजिट बनाया, सब कुछ किया। अब मैं चाह रहा हूँ सारों के नाम चेंज हो, ये एक फंक्शनैलिटी है। मतलब अगर कोई क्लाइंट कहे ना कि यार सारों के नाम शो करो, उसका मतलब एक फंक्शनैलिटी है। तो मैं क्या किया, अपने प्रोवाइडर में गया, वहाँ पे गया प्रोवाइडर में, यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स से, मैं कहता हूँ लिस्ट, और उसको कहता हूँ स्टूडेंट, या कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दो, स्टूडेंट नेम्स, ये खाली शुरू, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट के नाम रख देता हूँ, अरहम। प्रोवाइडर में जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइडर में, फंक्शनैलिटी मतलब वेरिएबल्स, लिस्ट, फंक्शन, सब कुछ प्रोवाइड। व्यू में कोई फंक्शन नहीं होगा, व्यू में कोई प्रोवाइडर नहीं होगा, व्यू में कोई लिस्ट नहीं होगी, व्यू में कोई वेरिएबल नहीं होगा, सब कुछ होगा हमारा प्रोवाइडर। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, नेम, उसके बाद मैंने रख दिया मुकद्दस, लेट्स से मुकद्दस, सही है। उसके बाद मैंने लेट्स से रख दिया अली, उसके बाद मैंने रख दिया लेट्स से उबैद, उसके बाद लेट्स से मैंने रख दिया एहसन, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ नेम रख लिए, मैंने एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स ऑफ नेम की। अब मैंने इसको यूज़ करना है यहाँ पे। अब मैं अभी भी देखूँ तो सेम है। सबसे पहले प्रोवाइडर के अंदर से कोई भी डेटा अगर लिसन करना हो तो हम वॉच यूज़ करते हैं। मैं ग्रेड व्यू बिल्डर को रैप करता हूँ बिल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, और यहाँ पे आके उसे इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके लिख देता हूँ भाई प्रोवाइडर का क्या नाम है, स्टूडेंट प्रोवाइडर, और यहाँ पे कहता हूँ वार प्रोवाइडर,
सही है। यहाँ पे मैं प्रोवाइडर भी रख सकता हूँ या उसका थोड़ा और नाम रख सकता हूँ स्टूडेंट प्रोवाइडर, इससे और भी बेहतर नाम लग रहा है। सही है। और आप इसकी टाइप को यहाँ पे वार की जगह पे प्रोवाइडर की टाइप भी रख सकते हो या वार भी लिख सकते हो। मतलब जो बेसिकली प्रोवाइडर की टाइप है वही इसकी एक्चुअल टाइप होती है। मैंने और इसको प्रोफेशनल कर दिया। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट प्रोवाइडर, मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट प्रोवाइडर, एक मिनट, स्टूडेंट प्रोवाइडर डॉट, वो कहते हैं वहाँ पे स्टूडेंट नेम्स है, डॉट लेंथ तक लूप चलाओ। ये डॉट लेंथ लगाने का मकसद ये है, अगर ये ना लगाऊंगा तो ये इतने लेंथ के आएंगे। लेट से मैं सेव करता हूँ, अभी भी कोई स्पेशल डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, हमने लिस्ट व्यू बिल्डर कितनी आइटम रखी थी 5, इसका मतलब हमारी सही आ रही है। अब इनके नाम नहीं आ रहे, नाम लाने के लिए हम गए यहाँ पे नेम की जगह पे हमने कहा स्टूडेंट प्रोवाइडर, स्टूडेंट क्या गया ये मैंने कहा स्टूडेंट प्रोवाइडर के अंदर आओ, इसे कॉन्स्ट को हटाओ और यहाँ पे क्या करो, स्पेसिफिक इंडेक्स को शो करो। अब देखो सारों के नाम आ गए, यहाँ तक कोई इशू परफेक्ट। अभी नहीं तुझे बड़ा पता चलता, देखता हूँ मैं। देखो क्या लिखा, स्टूडेंट प्रोवाइडर क्या है, उस लिस्ट के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है वो शो करो। गुड हो गया। कोई क्या है व्यू के बाद तुम्हारे नाम में भाई, वो तो तुम मुँह का सही है। अब देखो मैं कल को एक और पर्सन ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ लेट्स से उमर, सेव। देखो एक कार्ड बन गई, कस्टम विजिट भी है, प्रोवाइडर भी है, हमारी जो व्यू फाइल है वो व्यू फाइल भी कितनी क्लीन है। मतलब हमारी व्यू फाइल जो सी है देखो कितनी क्लीन है, कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा फाइल उड़ा दो, कितना क्लीन कोड दिख रहा है, एक भी ब्लू लाइन नहीं है, कस्टम विजिट बनी हुई है कस्टम कार्ड की, और हमारा काम मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त है। सही है। पूरे ग्रिड व्यू की नहीं बनेगी, ग्रिड व्यू के एक एलिमेंट की बनेगी, ग्रिड व्यू का जो कार्ड है उसकी बनेगी। पूरे ग्रिड व्यू को बनाना फ़ायदेमंद नहीं है, तो सिर्फ तुम बनाओ उसके कार्ड, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी एक निशानी बताई है, तुमने हमेशा उसकी बनानी जिसकी जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही। जो ग्रिड व्यू का एक कार्ड होता है ये डुप्लीकेट हो रहा है, पूरा ग्रिड व्यू तो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, अगर वो होता तो सोचते। ठीक है। इधर मैं क्या कहता हूँ और जितने चाहे नेम्स ऐड कर सकता हूँ। मेरी ये कस्टम विजिट बन गई, इसके अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे नाम पास हो गया, और मतलब इधर तक कोई मुश्किल, ये हमने अपने व्यू को प्रोवाइडर से प्रोफेशनल कनेक्ट करके कस्टम विजिट से कनेक्ट कर दी। छोटी सी एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूँ, अब वो क्या कहता है, क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ना अरहम के साथ और भी इंफॉर्मेशन दिखानी। अरहम उसका नाम है, उसकी एज 10 है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसकी ईमेल ये है, मुकद्दस की ये है, अली की ये है, अरहम की। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर में जाएंगे, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई। अब हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एक लिस्ट प्रोफेशनल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट डेटा के नाम से, स्टूडेंट डेटा। ये भी एक लिस्ट है, मगर ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैप है, लिस्ट ऑफ मैप। इसके अंदर एक यूज़र के अगेंस्ट मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने कहा नेम उसका क्या है, नेम उसका है अरहम, उसके बाद कोमा, उसका दूसरा क्या है, उसका लेट से है हमने फ़ोन उसका क्या है XYZ, उसकी एज क्या है लेट से 25, लेट से उसके बाद उसकी है ईमेल क्या है उसकी, लेट से मैंने कहा ईमेल अरहम सर्वर 786@gmail.com। सही है। तो मैं इस तरह से एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रख ली। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाली लिस्ट थी, ये सिर्फ नाम स्टोर कर रही थी। अब हमारी जो नया वाली लिस्ट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी लिस्ट को यहाँ से छुट्टी करा दी, ये लो, क्योंकि ये हमने टेम्परेरी सीखा, मुझे एक्चुअल अप्रोच ये चाहिए।
मैंने यहाँ पे इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, कोमा डाला, दूसरे का नाम लिखा। लेट से दूसरी क्या है, मुकद्दस, सही है। उसका फ़ोन नंबर लेट से दिस वन, उसकी एज लेट से 24 है ना। उसके बाद लेट से मैंने ईमेल डाल दी मुकद्दस, सही है, @gmail.com। एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, मैंने इस तरह से करते करते 1000 स्टूडेंट बना ली। और ये मैं एक लास्ट करता हूँ, अली। अली का फ़ोन नंबर लेट से दिस वन, अली की एज लेट से 30, अली @gmail.com। अब मेरी सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा, प्रोवाइडर के अंदर, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब मैं गया यहाँ पे वो कहते हैं स्टूडेंट नेम्स की लेंथ, मैंने कहा मैंने वेरिएबल कर दिया स्टूडेंट डेटा। उसने कहा स्टूडेंट नेम्स, मैंने कहा स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ ना तो यहाँ पे एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है स्टूडेंट डेटा के इंडेक्स पे आओ और उसके इंडेक्स में से उसका जो नेम है वो शो करो। ऑब्वियसली क्योंकि इंडेक्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा, इंडेक्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट ये पूरा पड़ा, हमें पूरे में से सिर्फ ये शो करवाना था, तो हमने नेम पकड़ ली। मैंने नेम कहा, उसने नेम करा दिया। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँगा ईमेल, ईमेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबकी ईमेल आ जाएगी। मैं यहाँ पे कर दूँगा सबके फ़ोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबके फ़ोन आ जाएंगे। तो एट दी एंड हमने एक एक की को इस तरह से शो कराना था। अब मैं चाहता हूँ मैं सारी की शो कराऊँ, मतलब मैं नेम भी कराऊँ, ईमेल भी कराऊँ, फ़ोन भी कराऊँ, ये भी कराऊँ, वो भी कराऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोवाइडर में जाऊँगा, सबसे पहले सारे पैरामीटर बनाऊँगा कि भाई मैं फ़ोन भी लूँगा, उसके बाद मैं ईमेल भी लूँगा, उसके बाद मैं एज भी लूँगा, सही है। और मैं क्या कहता हूँ, दिस डॉट एज, दिस डॉट फ़ोन एंड दिस डॉट फ़ोन। अब इन सबको रिक्वायर करता हूँ कि ये सारे रिक्वायर्ड है, वरना एरर आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सारे चाहिए, मुझे चाहिए ये सारे होने चाहिए, वरना स्टूडेंट को ऐड ही नहीं करना। इधर तक कोई गड़बड़, कोई रॉकेट नहीं, मैंने वही काम किया जो हम करते हैं। यहाँ पे गया, मैंने कहा भाई फ़ोन जो उनसा है ना, फ़ोन के अगेंस्ट क्या करो, इस प्रोवाइडर के यहाँ पे स्टूडेंट प्रोवाइडर के स्टूडेंट डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर एक की पड़ी है जिसका नाम है फ़ोन, उसको शो करो, ठीक है। उसके बाद फ़ोन हो गया, उसके बाद यहीं पे डालता हूँ ईमेल। ईमेल में क्या करो, स्टूडेंट प्रोवाइडर के स्पेसिफिक डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर एक पड़ी है ईमेल की वो शो करो। सेम एज इट इज़ मैं आता हूँ, कहता है एज, मैं कहता हूँ स्टूडेंट प्रोवाइडर के स्पेसिफिक इंडेक्स, स्पेसिफिक डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर एक क्या पड़ा है, एज, वो शो करो। ये तो क्या गड़बड़। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, इसको और बेहतर किया जा सकता है कोड को। वो कैसे बेहतर हो सकता है, देखो एक चीज़ इसमें हम बार बार लिख रहे हैं, स्टूडेंट प्रोवाइडर के डेटा के इंडेक्स के, ये चीज़ हम मतलब सब में लिख रहे हैं, ये बहुत लंबी चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, आइटम बिल्डर के अंदर, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ये चीज़ तो मेरी कॉमन है, स्टूडेंट प्रोवाइडर के स्पेसिफिक इंडेक्स के, इसको एक और वेरिएबल में रख लो वार, इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ लिखूँगा यहाँ पे जो मैंने इतना ज़्यादा बार बार लिखा है, डी डी डी, मैं लिखूँगा स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट का फ़ोन, स्टूडेंट की ईमेल, स्टूडेंट की एज, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना ली। हाँ वैकेंसी, मतलब एक ही चीज़ देखो बार बार हमें लिखनी पड़ रही थी ना, स्टूडेंट के इंडेक्स के ये वो, और इससे कितना मेस कोड लग रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दी, उसका नाम रख दिया स्टूडेंट। उस स्टूडेंट का फ़ोन, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की ईमेल, स्टूडेंट की एज, हमारा कोड और क्लीन हो गया। एक वेरिएबल से देखो कितना काम क्लीन हुआ। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ तक मेरा काम हो गया। मैंने कहा अच्छा यार बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स भी बना दिए, यहाँ पे उनको रिक्वायर भी कर। अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए गए, मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर विजिट को रिमूव किया। मैंने कहा मुझे सेंटर विजिट नहीं चाहिए, इस पूरे टेक्स्ट विजिट को ना रैप कर दो कॉलम के अंदर, क्योंकि कॉलम वाइज चाहिए। अब मैंने इन सारे टेक्स्ट को ना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया 4 दफ़ा। यहाँ पे मैंने कहा फ़ोन, एक में फ़ोन शो करा दो, एक में क्या कहते हैं ईमेल शो करा दो,
एक में क्या कहते हैं ना, यहाँ पे क्या कर दो, एज शो करा दो, ठीक है। एक चीज़ अब इधर का ख्याल है, एक चीज़ का ख्याल इधर करना है। ख्याल पता है क्या, कि जब हम इधर से शो करवाएंगे ना, तो हमें पता हो कि इन सब की टाइप क्या है। मतलब जैसे नेम है ना, नेम क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने इधर और प्रोफेशनल कर दिया। ये जो एरर आ रहा था ना यहाँ पे, वो भी मैंने ख़त्म कर, मैंने उसे बता दिया जो फ़ोन है ना वो भी स्ट्रिंग है। क्या है, अब देखता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैंने क्या रखा है। मैंने उधर रखा है स्टूडेंट प्रोवाइडर, देखो नेम ये स्ट्रिंग है। उसके बाद क्योंकि इतना लंबा नंबर कोई रखता नहीं है ऐसे, हमेशा उनको स्ट्रिंग में रखो। मतलब क्योंकि समटाइम ऐसा होता है +92 भी लगा होता है, तो वो +92 भी एक वो है, स्ट्रिंग बन जाती है। सिर्फ एज एक नंबर है, बाकी देखो सब कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। मैं गया प्रोवाइडर में और यहाँ पे जाके ना मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई हाँ, मैंने कहा कि एज के अलावा सब कुछ ये क्या है, स्ट्रिंग है, सही है। और यहाँ पे आके मैंने उसके लिए भी कर दिया फाइनल इंट एज, सही है। अब देखो हमारा स्ट्रिंग वाले एक है, इंटीजर वाले एक है, बुलियन होंगे वो एक हो जाएंगे, वो एक हो जाएंगे, सारे के सारे एक हो जाएंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एरर आ रहा है, ये वाला ब्लू, इसके ऊपर माउस लेके गया, बल्ब पे क्लिक किया, हो गया था ये ऐड कर दो की। मैंने VS कोड को क्या कर दो, उसने खुद ब खुद ये ऐड कर दी, और देखो सारे एरर इस पर से रिजॉल्व। एक एरर है कि इसके ऊपर एज एक इंटीजर है, इंटीजर को टेक्स्ट एडिटर में दिखा नहीं सकते, तो इसके आगे मैं लिख दिया .to स्ट्रिंग। कोई अभी तक गड़बड़, एक भी तुम्हें ब्लू लाइन, एक भी कुछ अनप्रोफेशनल चीज़ नज़र आ रही, बिल्कुल प्रोफेशनल शो किया, देखो तुम्हारा कोड ख़राब हो, सही है। अब इशू ये है कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली बहुत बड़ी दी हुई है। मैंने इसको कहा भाई 10 10 10 10 सेव, ये इतने ज़्यादा छोटे हो गए। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा ही छोटे हो गए, इसको कर दो 20, सेव करके देखते हैं। नेम ये है, इसको 25 करते हैं, नेम ये हो गया। और उसके बाद इसको कर देते हैं हम 15, इसको कर देते हैं 15, और एज को कर देते हैं लेट्स से 25, सेव। नेम ये अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा ये क्या है, ये नंबर है। अब मुझे तो याद है, उस सब यूज़र को तो नहीं पता चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले या नेम से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम कॉलन और डॉलर लगा के इस तरह से कि नेम क्या है, ये वाला नेम ये, ताकि मेरा कोड और प्रोफेशनल दिखे। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ़ोन कॉलन और यहाँ पे डॉलर लगा दिया। डॉलर भी एक तरीका है वेरिएबल को शो कराने का, जो मैंने बताया था .to स्ट्रिंग के अलावा। यहाँ पे कह दिया ईमेल कॉलन और यहाँ पे कह दिया ये। चेक करते हैं, देखो अब कितना बेहतर लग रहा है। नेम फ़ोन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि नेम फ़ोन ईमेल ये सारे एक तरफ हो और ये सारा डेटा एक तरफ हो, तो वो हम काम इससे नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ इसको वापस बैक करता हूँ। एक तरीका तो ये था, मैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर शो करवाता। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक अलग से टेक्स्ट विजिट को अलग से रो विजिट में कर दूँ, रो विजिट, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट विजिट में शो करा दूँ। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड दिखाता हूँ नेम। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 25 आई तो इसको 20 करता हूँ, और इसको ना इसका कलर को भी चेंज करता हूँ। लेट्स से इसका कलर करता हूँ ग्रीन, और देखो ग्रीन नेम ये। अब मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेम इक्वल ये, फ़ोन इक्वल ये, ईमेल इक्वल ये, इस तरह। तो मुझे अलग से मैंने एक रो बना ली, सही है। और यहाँ पे इसको कलर को ना मैं और बेहतर करने के लिए लिख देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, सही है। सेम अब मैं यहाँ पे शुरू में कॉन्स लगाता हूँ, इस पूरी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, इसको भी रो में ऐड करता हूँ, उसको भी रो में ऐड करता हूँ, उसको भी रो में ऐड करता हूँ,
सही है। अब यहाँ पे भी एक रो ऐड करता हूँ और यहाँ पे भी एक ऐड करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फ़ोन इक्वल ये इक्वल वो इक्वल। इधर ही मैं क्या करता हूँ, एक और रो ऐड करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। सही है। और यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और रो, रैप विद द रो, और यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे एज सेव, नेम इक्वल ये इक्वल वो इक्वल। कार्ड की विड्थ को सही करते हैं, बट ऐड दिया ना, हमारा डिज़ाइन इस तरह से बना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, कस्टम विजिट का इस्तेमाल एक और हो सकता है। मैंने ये चीज़ बार बार रिपीट की है, रो भी ये रो भी, और अगर मैं कस्टम में देखूँ ना, कार्ड के बाद ये भी पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब फ़ोन नेम टेक्स्ट और ये। तो मैं चाहूँ तो इसकी भी कस्टम विजिट बना सकता हूँ, सिर्फ इस रो की खाली। बट मैं अभी नहीं बनाना चाह रहा, मैं कहता हूँ अभी के लिए चलते हैं हम आगे। इधर तो क्यों गड़बड़, सही है। मैं क्या करता हूँ, एक और काम, प्रोवाइडर में जाता हूँ, अपने ग्रिड व्यू में जाता हूँ, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन? वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैं कौन हो? कौन? ओ भाई है कौन? हेलो हो कौन? हेलो हाँ आ रही है। कौन नाम तो बताओ। ओ समी, ओके यू कैन कम, या आ जाओ उधर ही हो, आ जाओ। ओके कौन लड़की? मैं आ रहा हूँ 2-10 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। अच्छा यार, यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट में आया, मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, नहीं थैंक यू नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस रेशो, इसको 1 पॉइंट, इसको और बढ़ाता हूँ। मैं ना इसको और थोड़े से कार्ड्स, इसको ना 3 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा कार्ड की लुक दे रहा हूँ, जैसे एक होता है ना कार्ड, मैंने थोड़े बड़े कर दिए ये, उसके बाद ये हो गया। अब मैं इसको और भी बेहतर डिज़ाइन कर सकता हूँ। मुझे पता है मैंने कस्टम विजिट इसको डिज़ाइन करना है, सिर्फ इस कंटेनर को डिज़ाइन करना है। लेट्स से मैंने इसके अंदर थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 20 सेव, देखो मैंने पैडिंग ऐड कर दी। मतलब आप इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहो बनाओ। अब ये समझ आइए कि हमने किस तरह से प्रोवाइडर से मल्टीपल डेटा पकड़ा, उसको विजिट में शो किया, कस्टम विजिट में पास किया, ये किया वो किया, इतने ज़्यादा स्टेप्स किए। इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, और ये हम पहले भी कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का काम है ना, वो है ये नेविगेशन विद डेटा। मान लो यूज़र ने क्लिक किया इस कार्ड पर, वो एक नई स्क्रीन पे जाएगा, उस नई स्क्रीन पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। उसने इस पे क्लिक किया मुकद्दस के ऊपर, तो मुकद्दस की सारी इन्फॉर्मेशन अगले पेज पे। उसने अगर अली पे क्लिक किया, अली की सारी इन्फॉर्मेशन अगले पेज पे। तो अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन बनाता हूँ। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना, तो एक नई स्क्रीन खुलेगी, वो नई स्क्रीन होगी, उसका नाम रख देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन डॉट डार्ट। सही है। एक सिंपल बहुत आसान काम है, थोड़ा सा लगता मुश्किल है बट है बहुत ही आसान। मटीरियल डॉट डार्ट आपने यहाँ पे एक बना दी स्टूडेंट इन्फो
एक STL, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन। यहाँ पे भी एक स्कैफोल्ड है, सही है, और स्कैफोल्ड है और इतनी है सिंपल। उसके बाद मैं कस्टम विजिट में जाता हूँ। अभी मैंने जो कस्टम विजिट बनाई है ना यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ बैक, और यहाँ पे ये, अब मैं ये वाली सारी की सारी ना रो को कॉपी कर लेता हूँ, या मैं सारे कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ कि मैं आगे ये चीज़ें शो करवा देता हूँ जस्ट फॉर टाइम जल्दी करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन पे गया, स्कैफोल्ड में बॉडी किया, बॉडी के अगेंस्ट पेस्ट कर दिया। अब उसको नहीं पता नेम क्या है, उसको नहीं पता ये क्या, ये नहीं पता। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी इसको सही डायनामिक करता हूँ, इसको मैं ना एज इट इज़ शो करा दूँ। अब देखो जैसे ही कोई बंदा, एक एरर आ रहा है, ये 2 दफ़ा कोमा लगा से। अब जैसे ही कोई बंदा इसको क्लिक करे, वो जाएगा नई स्क्रीन पे जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और मैं गया यहाँ पे, जैसे किसी बंदे ने, जैसे किसी पर्सन ने क्लिक किया किसको, कंटेनर को, मैंने कंटेनर को रैप कर दिया इंकवेल के अंदर, और इसके ऊपर ऑन टैब लगा दी, सही है। जैसे किसी बंदे ने क्या किया, नेविगेटर, हमने क्या किया, नेविगेटर यूज़ किया, नेविगेटर डॉट पुश, उसको मैंने कहा मटीरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे एंड पे ये, और इसका नाम क्या रखा हमने कहा, स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन। ऐसे जैसे किसी कार्ड पे क्लिक को नेविगेट कर दो इन्फो वाली पे, मैंने क्लिक किया मैं अगली पे चला गया, बैक किया, क्लिक किया, अगली पे आ गया। मगर ये इन्फॉर्मेशन सारी अभी वो नहीं है, क्लिक किया, बैक किया, क्लिक किया, बैक किया, मतलब मैं नेविगेट हो रहा। अब हम क्या यहाँ पे करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हम कस्टम विजिट में करते हैं ना, हम यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे। हमें क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए, और क्या था उसके अंदर, एज, ये बना ले। सेम एज इट इज़ यहाँ पे दिस डॉट लगा दिया, दिस डॉट एज, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, सही है, ओके। इन्हीं को भी रिक्वायर कर देता हूँ। अब मैं कर किस पे रहा हूँ, अपनी नई स्क्रीन के अंदर, जैसे हम कस्टम विजिट के अंदर करते हैं, सेम एज इट, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कोई रॉकेट नहीं मैंने किया। यहाँ पे नेम की जगह पे मैं कह दूँगा भाई यहाँ पे नेम आएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे फ़ोन आएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे ईमेल आएगी, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे एज आएगी। वही चीज़ है कस्टम विजिट, है ना। अब मैं गया अपने कार्ड में, यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब इसको ये सारी चीज़ें दो ना, रिक्वायर्ड है। मैंने कहा कि नेम के अगेंस्ट कर दो नेम, ये नेम इसका कस्टम विजिट का, फ़ोन के अगेंस्ट कर दो फ़ोन, ईमेल के अगेंस्ट कर दो ईमेल, एज के अगेंस्ट कर दो एज, डन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया, ओ बंद हो गया, रन कर दो। अब देखो समझ आई मैंने क्या किया, मैंने नेविगेशन लगाई, पहले उसको स्क्रीन का नाम दिया था, वहीं पे वही पैरामीटर जो मैंने जैसे कस्टम विजिट में करते हैं वो बनाए, उनको आगे पास कर दिया। बैक जाके देखा, यहाँ पे मैंने डेटा पास कर दिया, एंड हमारा डेटा जो है वो पास हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बैक किया, और मैंने अली पे क्लिक किया, अली, मैंने क्या कहते हैं किस पे क्लिक किया, मुकद्दस। अब फ़ायदा इसका क्या है, मान लो आप कस्टम विजिट में क्या करते हो, कस्टम विजिट में ना सिर्फ दिखाते हो नाम, मान लो ये 3 चीज़ें मैंने कमेंट कर दी, अब बाहर सिर्फ नज़र आता है नाम, यूज़र ने क्लिक किया अरहम, उसको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया अली, अली पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने क्या क्लिक किया मुकद्दस पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। बाहर से ये यूज़र को सिर्फ 2-4 इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही कि मुकद्दस ये है, अली ये है, ये है, वो जैसे ही क्लिक करते हो उसको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कल को तुम क्या करो, इस प्रोवाइडर के अंदर जाओ, इस प्रोवाइडर के अंदर जाओ, ये वाला प्रोवाइडर, और इसके अंदर 1000 फील्ड ऐड कर दो, उसका एड्रेस क्या है, उसका सेकंड फ़ोन क्या है, उसके भाई बहन कितने हैं, उसका घर का एड्रेस, जो भी लोकेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन डालनी है डालो, सारी की सारी। यहाँ पे तो शो नहीं करवा पाओगे ना बाहर,
तुमने एक पे क्लिक करना है, अगले पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी, उसकी पिक्चर, उसका ये, उसका वो, सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक नया पेज बना के उसको प्यारा सा डिज़ाइन करके उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को इस तरह से पास करें। आई कि गई? आई कि गई? तो एट दी एंड ये ना वही टॉपिक्स हैं जो हम कर चुके हुए हैं, बट इनको जोड़ के एक जगह पे लिंक करके दिखाना था कि यार ये इस तरह से चलता है। अभी तुम्हारी काम ये है कि तुमने यहाँ पे एक पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, नाम, ईमेल, नंबर, घर का एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितनी एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है ना, हाइट क्या है, वेट क्या है यूज़र का, तुमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाना है और सारे यूज़र्स की सारी की रखनी। जो एक सही डेटा होता है ना, जो एक जैसे मैं गूगल पे ढूंढता हूँ डमी पर्सन डेटा, मिल जाएगा शायद। मैं यहाँ पे गया, अब देखो वो कह रहा है कि क्या क्या चाहिए। मेरा नाम चाहिए, फ़ोन चाहिए, ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, पोस्ट चाहिए, रीजन चाहिए, कंट्री लिस्ट, वर्ड, नंबर, करेंसी, दिस, ओ माय गॉड कितना कुछ है। और किस में चाहिए वो, मैंने कहा जेसन में चाहिए। जनरेट, ये देखो उसने बना दी, नेम, फ़ोन, एड्रेस, ये वो, ये सारा तुम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से तुम क्या करो, कॉपी करो, कॉपी, और यहाँ पे इसके आगे जोड़ दो, पेस्ट। देख रही हो यहाँ पे ये डॉलर का इशू आ रहा है, बट डॉलर हटा देते हैं। देखो कितना ज़्यादा डेटा, नेम, डॉलर, डॉलर। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन का नाम है, ई फ़ोन, ये कितनी चीज़ें। सेव करते हैं तो देखो कुछ हमारा इसमें एज मिसिंग है, उसके बाद इसमें और क्या मिसिंग है, नेम था, फ़ोन था, ईमेल था, एक एज की फील्ड होनी चाहिए। हमने हर जगह एज पास की हुई है, तो मैं यहाँ पे एज भी दे देता हूँ, लेट्स से 20। सही है, कॉपी। अब इन सब में एक एज भी डाल देते हैं ताकि एरर ना आए। डाल दी पहले से एज, सेव, देखो आ रही है। अब मैं क्लिक करूँगा, अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये शफीरा, ओके, चंदा, ये जो भी इन्फॉर्मेशन। मैं क्लिक करता हूँ, चंदा का ये फ़ोन नंबर, चंदा की ईमेल, चंदा का एड्रेस, और भी देखो कितना डेटा है, कंट्री, ये वो, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हो सकती, इसकी इमेज हो सकती है, उसका ये हो सकता है। तो तुम्हारे पास देखो एक तुमने बाहर चीज़ दिखाई, चंदा पे क्लिक किया तो चंदा की इन्फॉर्मेशन, जिस पे क्लिक किया, ये योको पे क्लिक किया, योको की इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली अप्रोच होती है जिस तरह से हम काम करते हैं। हम इस तरह से सारा डेटा पकड़ते हैं और इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आई? कोई इशू, कोई क्वेश्चन, ट्राई करो इसको करना, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ, अभी कोई इशू होता है तो बताओ, सही है। अगर तुम्हें जाना है तुम जा भी सकती हो।